मैं लेक्चर सो गाइस आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स और इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। तो ये दोनों टॉपिक के बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और गाइस जो ये प्रीवियस यूनिट्स की जो वीडियोस है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, वो ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा है, आप जाके देख सकते हो। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और गाइस अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम नहीं ज्वाइन किया है या फिर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। सो गाइस नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला है प्रिजर्वेशन, हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बाय यूजिंग एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो सबसे पहले हमें जानना है, ज़रूरी है कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है आखिर ये होते क्या हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट डोजेस होते हैं, ड्रग्स होती हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गए, कैप्सूल्स हो गए, लोशंस हो गए, इन सबको हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। और इनको हम प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फार्मास्यूटिकल ऑल्सो कंटेन द एपीआई। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये एपीआई कंटेन करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि यूज़ किया जाता है ताकि फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स आर द कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके इनके पास इतने प्रॉपर्टीज होता है जो कि ये किल करें माइक्रोबियल सेल को या फिर इनहिबिट कर सकते हैं माइक्रोबियल सेल के ग्रोथ को। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए हम एडिशन करते हैं क्या, डिफरेंट टाइप्स यानी बहुत तरह के एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अकेले भी यूज़ कर सकते हैं लाइक सिंगल, और या फिर कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो आगे हम देखेंगे क्या कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हम कौन कौन से प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे, तो सब हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। तो पहले देख लेते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स बीइंग एडेड इन एनी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन टू प्रिवेंट द ड्रग। किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो ड्रग है उसके डिग्रेडेशन या फिर इम्प्रूव करने के लिए उसकी स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ एंड एफिकेसी। सो अगर हम बात करें आइडियल एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, तो वो ये सब प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ टू मेंटेन इट्स एक्टिविटी थ्रू आउट द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब तक वो एक्सपायर होने से पहले वो अपनी एक्टिविटी शो करनी चाहिए अच्छे से। नॉट रिएक्ट विद द एक्टिव थेरापेटिक यानी इंग्रेडिएंट्स कंपाउंड, exert wide spectrum antimicrobial activity at low concentration। लो कंसनट्रेशन पे भी वाइड स्पेक्ट्रम यानी लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा मात्रा में वो अपना एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी को शो करने चाहिए। नॉट रिएक्ट विद द कंटेनर्स और पैकेजिंग मटेरियल, सो रिएक्ट नहीं करने चाहिए। अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन और रीजंस टू ऐड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। क्या क्या रीजंस होते हैं हम लोग कि इन फॉर्मुलेशन में यूज करें। अगर हमारे पास कोई इमल्शन है, जैसे ऑयल और वाटर मिला करके ही तो इमल्शन बनता है तो इसमें हम क्या रीज़न होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐड करने का। तो यूजुअली एंटी माइक्रोबियल एजेंट concentrated in aqueous phase since there is the phase where bacteria cell can grow। तो गाइस जो इसमें क्या होता है कि इमल्शन में ऑयल और वाटर दोनों होता है। तो जो वाटर वाला यानी एक्वस फेस होता है, इसमें जो बैक्टीरिया है इसका इजीली ग्रोथ हो जाता है लार्ज अमाउंट में, और ये इजीली ग्रो कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें कोई भी अगर इमल्सन हो तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करना है। और कौन सा एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे। अगर वो ऑप्थेल्मिक है यानी हमारे आइज़ के लिए, तो उसके लिए इट इज़ प्रिपेयर इन मल्टी डोज कंटेनर, यानी ये मल्टी डोज कंटेनर में बनता है। व्हेन वी यूज़ दिस प्रिपरेशन इट एक्सपोज इन एयर एंड गॉट कंटेमिनेटेड, यानी गाइस आपने देखा होगा जब भी हम इसके ढक्कन ओपन करते हैं और जब भी हम आइस में डालते हैं तो गाइस कुछ सेकंड के लिए जो है ड्यूरिंग हम जब ड्रॉप आइस में डालेंगे तो उस टाइम पे ये एक्सपोज होगा एयर में, और उसी टाइम पे ये कॉन्टेमिनेट हो जाएगा। और ऐसे हम बार बार कितनी बार करें तो ज़्यादा मात्रा में कंटेमिनेशन हो जाएगा एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ। ऑइंटमेंट्स दिस प्रिपरेशन आर प्रेजेंट इन सेमी सॉलिड फॉर्म। पहले बात तो ये सेमी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऑइंटमेंट जैसे कि आपने देखा होगा गाइस, जैसे कि मूव हो गया, ये सब नॉट फुल्ली सॉलिड, सेमी सॉलिड। और गाइस इसको हम लाइक मलहम
जो होता है उसको हम फिंगर से लगाते हैं। और गाइस जो हम अगर फिंगर यूज़ करते हैं जब हम उसको निकालने के लिए, तो वो कॉन्टेमिनेट हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट को यूज़ करना पड़ता है। पेरेंटरल, ड्यू टू रिपीटेडली यूज दिस प्रिपरेशन गॉट कॉन्टेमिनेटेड, यानी बार बार यूज़ करने से ये कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है प्रिपरेशन। ये सब मतलब कि रीजंस है किस लिए, तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट का यूज़ करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इनका यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं फॉर्मुलेशन। जैसे कि ओरल प्रिपरेशन होता है जिनको हम ओरली लेते हैं, उसके अंदर कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का हम यूज़ करेंगे, तो मिथाइल, इथाइल या प्रोपाइल पैराबेन हो गया, या फिर इन सब का कॉम्बिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट हो गया, सॉर्बिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, और पोटेशियम सॉर्बेट भी यूज़ कर सकते हैं। जो टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जनरल हमारे स्किन के लिए होता है, इसके अंदर हम कौन कौन से एंटीमाइक्रोबियल एजेंट यूज़ कर सकते हैं, बेंजलकोनियम क्लोराइड, बेंजोथोनियम क्लोराइड, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल पैराबेन एंड देयर कॉम्बिनेशन, या क्लोरोक्रिसोल। अगर वो पेरेंटल प्रिपरेशन हो तो उसमें बेंजाइल अल्कोहल या क्लोरोब्यूटेनॉल या मिथाइल इथाइल प्रोपाइल पैराबेन या इनका कॉम्बिनेशन, या बेंजोइक एसिड या सॉर्बिक एसिड। अगर वो ऑप्थेल्मिक हो तो बेंजाइल कोनियम क्लोराइड या बेंजोइक एसिड या सोडियम बेंजोएट या फिर इम्यूडेरिया या क्लोरोहेक्सिडाइन। अब हम देख लेते हैं इवेल्युएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। आई होप आपको क्लियर गाइस दिख रहा होगा। वेट और जूम कर देता हूँ। जो ड्रग्स होते हैं या एपीआईज मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये जो होते हैं ये गाइस डिग्रेड बाय मैनी फैक्टर्स। तो गाइस हम सबसे पहले तो ये पढ़ रहे हैं, समझना चाहिए कि हम इवेल्युएशन पढ़ रहे हैं किस चीज़ का, तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी समझना होगा गाइस। तो स्टेबिलिटी को मैं आपको समझाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गाइस जो हम ये पढ़ेंगे तो जनरली हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा ड्रग है, चाहे वो टैबलेट हो या फिर वो सिरप हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन हो, कैप्सूल हो, तो गाइस जनरली अगर आपने देखा होगा आपके पास है कोई मेडिसिन, तो उसका 2 इयर्स या 1.5 इयर्स ऐसे दिया हुआ रहता है एक्सपायरी। तो वो एक्सपायरी के लिए हमें ये इवैल्यूएशन टेस्ट करना होता है। तो स्टेबिलिटी अब क्या है, तो ये स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमें समझना है कि ड्यूरिंग जब हम फॉर्मुलेशन, यानी जो हम ये ईयर है 2 ईयर, इससे पहले क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस ड्रग पे जिस पे 2 ईयर मार्क किया हुआ है, उससे पहले अगर कोई भी दिक्कत आता है तो डैट मीन्स वो फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी बिगड़ी हुई है। तो वो हम पढ़ेंगे आगे। तो देख लेते हैं जो ड्रग्स या एपीआईज होते हैं, तो ये डिग्रेड बाय मैनी फैक्टर्स, कि कौन कौन सा फैक्टर होता है जिसकी वजह से जो एक्सपायरी डेट से पहले जो हमारा प्रोडक्ट है, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स या ड्रग्स, तो क्या क्या रीजन है, तो टेम्परेचर, लाइट या पीएच या ह्यूमिडिटी या एयर, इन सब की वजह से ये डिग्रेड होते हैं ड्रग्स। ड्यू टू मैनी ऑफ दीज फैक्टर्स ड्रग कंसनट्रेशन विच इज़ डिग्रेडेड ड्यूरिंग स्टोरेज, तो इन्हीं सब रीजन की वजह से जो हम स्टोर करते हैं तो अफेक्ट करता है ड्रग की स्टेबिलिटी को। सो द ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज आर यूज टू इवेलुएटेड, जो ड्रग स्टेबिलिटी स्टडीज़ हैं उनको हमें समझने के लिए हम उनका इवेलुएट करते हैं, यानी इवेलुएशन करते हैं। और इसमें क्या हमें पता चलता है, तो हाउ मच अमाउंट या परसेंटेज ऑफ ड्रग इज डिग्रेडेड एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, कितना मतलब कि टाइम पे जो हमारा ड्रग है वो डिग्रेड हो रहा है इतने टाइम पे। तो वो सब हम देखेंगे कि कितने कितने टाइम पे हम कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो एवरीथिंग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नॉर्मली ड्रग कंपाउंड्स और एपीआईज आर प्लेस्ड इन सेल्स अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए प्लेस करते हैं या स्टोर करते हैं। एंड एट वेरियस टाइम इंटरवल, बहुत सारे टाइम इंटरवल के बाद जो ड्रग है ये केमिकल है इज़ इवेलुएटेड फॉर स्टडी, और लाइक ज़्यादा टाइम लगता है इवेलुएट करने में। बट दिस काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इवेलुएशन मेथड्स आर मस्ट टाइम कंज्यूम एंड डन इन लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन। तो वो कैसे हम प्रैक्टिकली आपको मैं समझा देता हूँ गाइस, प्रैक्टिकली तो नहीं बट थोड़ी तक थियोरेटिकली बता देता हूँ। जो स्टेबिलिटी होती है ड्यूरेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो लॉन्गर टाइम के लिए टेस्ट होता है, एक मीडियम टाइप के लिए टेस्ट होता है और एक एक्सेलरेटेड टाइम के लिए टेस्ट होता है। वहीं पे वो सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो लॉन्गर टाइम में क्या होता है गाइस कि जनरली 6 साल तक मतलब कि हम 6 साल पे टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, 6 साल। और जो मीडियम है उसमें हम लोग
12 मंथ यानी 1 ईयर, और जो एसिलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट करते हैं तो हम 6 महीने पे ही कर देते हैं। अब गाइस लॉन्ग टर्म यानी जो 6 ईयर जनरली लेता है जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मैनी टाइप्स अल्कोहल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में अलग अलग तरह का अल्कोहल आपने देखा होगा गाइस। तो इन सब में अगर चेक करना है तो ये एसेलरेटेड या मीडियम से चेक नहीं होंगे, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म से ही चेक हो पाएंगे। तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जो मीडियम वाले होते हैं उसमें नॉर्मली प्रोडक्ट्स होते हैं और जनरली जैसे टैबलेट कैप्सूल हो गया, ये सब होते हैं। और लास्ट में आता है एसेलरेटेड, तो इसमें भी टैबलेट कैप्सूल सिरप्स इन सब का ही जनरली जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं इनका ही जनरली करा जाता है। लेकिन जो एसेलरेटेड वाला है इसमें एकदम कम टाइम लगता है और इसको हम जनरली प्रीफर करते हैं। तो ये मोस्टली यूज़ करते हैं। इट सेव्स टाइम। द ड्रग और केमिकल्स आर प्लेस इन स्ट्रेसफुल कंडीशन। स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम डालते हैं, कैसे चेक करेंगे तो लाइक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देंगे, पीएच लाइट इंटेंसिटी इसको हाई कर देंगे, एंड देयर आफ्टर ड्रग स्टेबिलिटी इज़ इवेलुएटेड। सो स्टेबिलिटीज़ की बात करें तो अगर हम फिजिकली बात करें क्या क्या चेंजेस आता है, पैरामीटर फॉर इवेलुएशन करने तो उस टाइम पे फिजिकली क्या क्या चेंजेस आता है, कलर, ऑर्डर या टेस्ट या पार्टिकल साइज या मेल्टिंग पॉइंट में चेंजेस आना। केमिकल की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड में चेंज आना या डिग्रेडेशन होना या ड्रग का एक्सिपिएंट में रिएक्शन होना या फिर डिग्रेडेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। माइक्रोबायोलॉजिकली बात करूँ तो डिग्रेडेशन होगा ऑफ प्रोडक्ट या फिर फॉर्मुलेशन ड्यू टू माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन की वजह से। सो ये कंप्लीट होता है वीडियो। सो गाइस अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ गाइस, और जल्दी ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें गाइस, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन होना तो बिल्कुल मत भूलना गाइस, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।